इस प्रोजेक्ट के जरिए हम 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याएं जानेंगे, समझेंगे। आवाज तेज कर बेटा। हाँ, जैसे ये है प्राकृत संख्याएं, जैसे 1 से 100 तक। 1 से 100 तक यहाँ पर प्राकृत संख्या, इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्राकृतिक 1 से 100 तक में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 100। हाँ, अब इसी से रिलेटेड हम 1 से 100 तक सम संख्याओं को जानेंगे, ठीक है। अब 1 से 100 तक की सम संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2, बिल्कुल। अब इसमें क्या हो रही है? सबकी सब सम संख्याएं शो कर गई है। और 1 से 100 तक में सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? 100, ठीक है ना। और हम ये भी बोल सकते हैं सम संख्याएं जिनकी इकाई में क्या हो? 2, 4, 6, 8, 10 0 हो, वो सम संख्याएं कहलाती है। ठीक हो गया। अगली संख्याएं दिखाइए। 1 से 100 तक विषम संख्याएं। हाँ, तो विषम संख्याएं इनको दिखाइए। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। और 1 से 100 तक सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? 99। और विषम संख्याओं की इकाई में क्या क्या संख्याएं आएंगी बताओ? 1, 3, 5, 7, 9। या ये हम कह सकते हैं जिनकी इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। बिल्कुल। अब अगला क्या है? ये 1 से 100 भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है इसमें? 4, ठीक है ना। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या 100, ठीक है ना। 1 से 100 तक सबसे बड़ी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। अगली कौन सी है? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 से 100 तक 97, ठीक हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और 2 को हम ये भी बोलते हैं कि सम संख्या होने के बावजूद भी ये अभाज्य संख्या है। हम ये कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, तो आंसर क्या होगा? 2। और बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं दिख रही होंगी आपको, है ना। हाँ, तो इस तरह से इसको हम करेंगे। ये एक विशेष प्रकार की खिड़की है। हाँ। इसमें 2 विकर्ण हैं। पहले विकर्ण में कौन कौन सी संख्या है? 35, 46 और 57। 57। और दूसरे विकर्ण में 55, 46 और 37। हाँ, क्या होगा इसमें? इसमें हम पहले इसको हम तीनों संख्याओं का योग करेंगे। हाँ, विकर्णों की संख्याओं का योग करेंगे, जैसे 35, 46 और 57। हाँ, 5, 6, 11, 7। 138 आ गया पहले विकर्ण का। दूसरे विकर्ण का 55, 46 और 37 से दूसरा विकर्ण 13। अब 138 आ गया। यानी कि योग क्या है इन दोनों का? बराबर आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस जादुई खिड़की में जो संख्याएं हैं, खिड़की सही लगाओ, ये संख्याएं जो हैं इनका योग बराबर आता है। और इनसे हम औसत भी निकाल सकते हैं क्या? मैम जी, हाँ, बताइए कैसे निकालेंगे औसत? जो ये जितने इनको योग करके आए हैं पहले उसको, हाँ। और इस जितनी संख्याएं हैं उसके बट्टे 3 कर देंगे। हाँ, क्योंकि 3 संख्याओं को जोड़ा गया है। घटा भाग दो। ये इनका भाग करके 46 आ गया। 46 आ गया, जो कि इसकी बीच की संख्या है ना। यानी कि इसके जरिए हम ये भी समझ सकते हैं कि इस जादुई खिड़की में जो विकर्णों का योग आता है वो बराबर आता है, और ये विकर्णों का जो औसत आता है वो इसके बीच की संख्या आ जाती है। तो यानी कि इससे हमने ये सारी चीजें समझी।